तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू माय ग्लो नोट चैनल। तो मेरा नाम सानुजा है। मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की फर्स्ट न्यूट्रिशन चैप्टर, जो मैं हिंदी और इंग्लिश में इजीली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग सभी को समझ में आए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट कर देना, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आई, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। मैं आई होप कि बेटर समझा सकूँ दूसरे एपिसोड में, दूसरे पार्ट में। ये पार्ट 1 है, तो मैं दूसरी पार्ट जब लाऊँगी उसमें आप बोलना कि दीदी इसमें दिक्कत हुई थी, इसमें दिक्कत हुई थी, ये गलत बोल दिए है या फिर कुछ और है, तो मुझे बोल सकते हो कमेंट में। तो मैं न्यूट्रिशन चैप्टर के जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं उसमें न्यूट्रिशन चैप्टर है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर की, जो बीएससी स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और जीएनएम स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं उसके फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस जो जी उसके अंदर है, सिलेबस के अंदर वो मैं कवर करने वाली हूँ। आज बस बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें, ठीक है। अगले पार्ट से मैं एक एक पार्ट करके इससे समझाऊंगी। ओके, आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, तो छोटा छोटा पार्ट न्यूट्रिशन क्या है, ऐसे कैसे चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो सिलेबस में क्या क्या है वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन कंसेप्ट, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, माल न्यूट्रिशन ये दिखाई दे रहा होगा जो है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये भी सारे सिलेबस में है। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। चलो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो ये देखो, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन आई होप की दिखाई दे रही होगी, विजिबल हो रही होगी, और मेरी ऑडियो भी प्रॉपर आ रही होगी। तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड थोड़े अच्छे नहीं है तो उसको अवॉइड करना। तो कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या है, ठीक है। The nutrition is the process in which we obtain and consume fat that is necessary for growth and overall health. Specifically in the field of science, it is the focus on substance in foods that give energy, which can be impacted by behavioral and social factor, ठीक है। मैं इस इंग्लिश में भी बोला हूँ और हिंदी में भी देखो मैं बोली हूँ। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड लेते हैं और कंज्यूम करते हैं जो बॉडी को ग्रोथ और हेल्दी रखने में ज़रूरी होती है, ठीक है। क्या बोल दिया कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है जो जिसमें हम फूड जो कंज्यूम करते हैं, डेली बेसिस में हमको फूड चाहिए, फूड ज़रूरत है हमारी बॉडी को, और फूड की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत है? एनर्जी के लिए, जिसमें हम क्या कुछ फिजिकली वर्क कर सकते हैं, फिजिकली कुछ भी हम खड़े रहें, दौड़ रहे हैं, मतलब सो रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं, उसके लिए भी हमको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी किस से प्रोड्यूस होती है? फूड से ही। तो फूड्स में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होगी तो हमको एनर्जी कैसे मिलेगी? बेसिकली वो चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक प्रोसेस है जो हम फूड डेली बेसिस पे हमको नेसेसरी होती है ओवरऑल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, वो होती है हमारा न्यूट्रिशन। आई होप की समझ में आ रही होगी न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। और फिर देखो, न्यूट्रिशन साइंस फूड के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी पर फोकस करता है। तो फूड्स के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब जैसे कि हो गया प्रोटीन, हो गया कार्बोहाइड्रेट, हो गया फैट, हो गया मिनरल, हो गया, ये सारी चीज़ें हमें न्यूट्रिएंट हो गए। तो न्यूट्रिएंट से हमको एनर्जी मिलते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो होती है एक प्रोसेस है साइंस के, तो वो बेसिकली उसमें फोकस करते हैं कि कौन से न्यूट्रिशन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प कराते हैं, ठीक है। हमारी हैबिट्स हो गया जो डेली बेसिस हम जो करते हैं, ठीक है, उठते हैं, मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर डेली वर्क में निकल जाते हैं, फिर आते हैं, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, वैसे जो हमारे हैबिट्स के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है, लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है, और सोशल फैक्टर में भी क्या अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन, ये सारे चीज़ों में अफेक्ट डालता है, ठीक है। आई आपकी न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब अगली से देखते हैं न्यूट्रिएंट क्या है। अब आगे न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट आर द कंस्टिट्यूट इन फूड दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट। दिस इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो मैंने बोला था जो हम फूड कंज्यूम करते हैं,
तो उसमें फूड में जो आते हैं वेजिटेबल्स हो गया, कुछ वगैरह फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स हो गए हैं, तो वो सारे चीज़ों में हमको न्यूट्रिएंट मिलती है, वो सारे चीज़ों में न्यूट्रिएंट मिलती है, जिसमें है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से हमको न्यूट्रिशन मिला। तो जिस उस न्यूट्रिशन मिला तो हम कुछ वर्क करने में सफल हो सके, हमको शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, जिसके वजह से हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा न्यूट्रिएंट जैसे कि जो हमारे एडिक्वेट अमाउंट पे, मतलब जिस परिमाण में जो फूड ले रहे हैं वो ठीक मात्रा में वो फूड लें, जिसके वजह से हमको सही तरीके से प्रोटीन मिल सके, सही तरीके से फैट मिल सके, उस तरह से मिनरल्स मिल सके, विटामिन्स मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, ये सारे चीज़ें हमको सही तरीके से मिल सके, जिसके वजह से हमारा बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जिसके वजह से हम कुछ करने के लिए सक्षम हो सके। ठीक है, तो बेसिकली न्यूट्रिएंट क्या हो गया, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो इनटेक करना पड़ता है, जैसे कि हो गए हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स। ठीक है, आपके समझ में आ रही होगी। फिर देखो न्यूट्रिशन स्टेटस क्या हो गया। न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, तो न्यूट्रिशन स्टेटस इज द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन स्टेटस क्या हो गया, वो जो फूड कंज्यूम करे, वो जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिले, तो वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, हेल्थ के लिए हमारे ज़रूरी है, फूड ज़रूरत है हमारे बॉडी के लिए है या नहीं है, तो वो कितने अमाउंट में हमारा बॉडी में कंज्यूम हुए और वो सही तरीके से काम प्रॉपर करे या नहीं करे। ठीक है, वो क्या करे ना, मतलब मेरे जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो सही तरीके से हमारे बॉडी में मिले या नहीं मिले, हाँ, जिसके वजह से हमको अगर न्यूट्रिएंट सही तरीके से काम नहीं कर पाए, न्यूट्रिशन हमको सही तरीके से ना मिले तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है, या फिर अगर ज़्यादा इंटेक कर ले तो हमारे ओबेसिटी के चांसेस होते हैं, वेट ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह बहुत सारी दिक्कत आती है। तो जिसमें हम उसको क्या मेज़र कर सकते हैं, उसको न्यूट्रिशन स्टेटस बोलते हैं। वो फूड हमको सही तरीके से मिले या नहीं मिले, ये सही तरीके से काम करे या नहीं करे, जिसमें हम मेज़र करते हैं, जिसमें मेज़र करने में हेल्प करता है, वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस। आई होप कि समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं थोड़ी सी बेटर करके समझा सकती हूँ। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है तो उसको अवॉइड करना, तो आई आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब आ गया न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या हो गया। न्यूट्रिशन इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रोसेस बाय हु लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, reproduction, the functioning of organs and tissue, and the production of energy. Nutrition is defined as a science concept with the role of food and nutrients in the maintenance of health. ठीक है, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या हो गया, ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रोसेस बाय हु इज लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकिंग एंड यूज फूड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। ये सारे जो मैं इंग्लिश में लिखी हूँ, आई होप कि आप लोगों को इंग्लिश में ही समझ में आ रही होगी, मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं हिंदी में भी लिख दी हूँ, ये थोड़ी देख लो। जो न्यूट्रिशन एक साइंस की ब्रांच है जो ये स्टडी करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब जो जीवित होते हैं, हमारे इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए हैं, कार्निवोरस सारे जो हो गए, सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे तो ग्रोथ करते हैं ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो वो लाइफ के लिए फूड को कैसे लेते हैं, तो सबको फूड चाहिए होती है, तो वो फूड को कैसे कंज्यूम करते हैं और वो फूड को कैसे तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमको हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करती है, जो एनर्जी प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन एक ऐसे विज्ञान की शाखा है जो भोजन और पोषक तत्वों को शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और हेल्थ को मेंटेन रखने में उनका क्या रोल है, उसका अध्ययन करने को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं।
आई होप कि ये अच्छे से समझ में आई होगी, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट में जाते हैं। तो अब आ गया हेल्थ। तो हेल्थ क्या है? तो एक साहब बोलते हैं हमारी हेल्थ ठीक है, हम सही हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, हाँ तुम लोग ये डिजीज सही कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम पूरे प्रॉपरली ठीक हो जाएगा तुम्हारा हेल्थ, या आपका हेल्थ सारे ठीक हो जाएंगे। वो सब बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी पर्सन हैं, हम सही हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत है। उनको लगता है कि अगर हमको कोई डिजीज़ नहीं है, हम सही तरीके से हमारे कुछ डिजीज़ होने का चांसेस नहीं है, तो हम प्रॉपरली हेल्दी पर्सन है, तो वो गलत है। तो इसमें क्यों गलत है, इसमें हम पढ़ेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ डेफिनेशन इज क्या है? तो अकॉर्डिंग टू WHO डिफाइंड इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट physically, mentally and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. To maintain good health and nutritional status, one must eat a balanced food which contains all the nutrients in the correct proportion. ठीक है, तो हिंदी देख लो, फिर बाद में समझाती हूँ। W इसके अकॉर्डिंग हेल्थ है, हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और सोशली कम्प्लीटली वेल होना है। ठीक है, गुड हेल्थ और प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ का डेफिनेशन है, वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में BSc नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल में हेल्थ के बारे में, ठीक है, उसमें हेल्थ का डेफिनेशन से यही था। ठीक है, क्या बोला गया? अगर हम कंप्लीटली फिजिकली ठीक हैं, मेंटली ठीक है, सोशल वेलबींग पे भी ठीक है, हाँ, तो तब जाके हम एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। अरे एक्स्ट्रा भी था शायद उसमें, इमोशनली, स्पिरिचुअली अगर हम सही हैं, अब उसको हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं। तो अब में हमको अभी क्या पता चला? अगर एक पर्सन मेंटली, सोशली वेलबींग से, अगर फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली वो सही है, सब तरीके से सही है, तो उसको हम हेल्दी पर्सन बोला जा सकता है। अगर कुछ डिजीज़ है और कुछ बाकी नहीं है, तो उसको भी हेल्दी पर्सन बोला जा सकता है क्या? नहीं बोला जा सकता है, वो भी एक क्या है, अनहेल्दी है, अनहेल्दी पर्सन है। तो अगर कोई पर्सन सारी तरीके से ठीक है, उसको हम हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। अगर इसमें भी एक की कमी हो, तो भी वो अनहेल्दी पर्सन होंगे। ठीक है, तो वो बोल रहा है क्या? To maintain good health and nutritional status, one must eat a balanced food which contains all the nutrients in the correct proportion. अगर हम सही तरीके से फूड खाएंगे, सही अमाउंट पे खाएंगे, तो उस सही तरीके से अमाउंट अगर हम हमारी बॉडी को गए, तो सही तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो सही तरीके से हमारे बॉडी में फंक्शन करेंगे। ठीक है, सही तरीके से हमारी ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, और बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को मिलती है। ठीक है, मैकेनिज्म प्रोसेस होते हैं। ठीक है, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो बस बेसिक चीज़ें जान लो। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। हेल्थ की डेफिनेशन क्या हो गया? अगर हमारी बॉडी में सिर्फ डिजीज होने से हेल्दी पर्सन बोला नहीं जा सकता। अगर हम प्रॉपरली मेंटली ठीक है, स्पिरिचुअली ठीक है, सोशल वेलबींग भी ठीक है, इमोशनली भी ठीक है, स्पिरिचुअली भी ठीक है, सारे चीज़ों से, अगर फिजिकली भी ठीक है, अगर सारी चीज़ों से हम ठीक है, तो हमें एक हेल्दी पर्सन बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब बोलो, सॉरी गलती हो गई। ये देख लो, एक चार्ट है, ये देखो एक चार्ट है, फूड सोर्सेज फॉर न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ। देखो ये एक चार्ट है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, एनर्जी, गुड हेल्थ। आई होप कि समझ में आ रही होगी। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन हेल्थ, तो गुड न्यूट्रिशन क्या हेल्प करते हैं? बूस्ट इम्यूनिटी, सपोर्ट ग्रोथ, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। ठीक है, इसमें हेल्प करती है।
तो ये देखो, ईट बैलेंस्ड हेल्थ, अगर हम बैलेंस करके खाना खाएंगे तो हमारे शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करती है? एनर्जी गिविंग फूड से हमको एनर्जी देती है। प्रोटीन से क्या मिलता है? बॉडी को बिल्ड रखता है। ठीक है। फैट क्या करता है? एनर्जी रिजर्व फूड, वो एनर्जी को रिजर्व करके रखता है। कौन? फैट। मिनरल्स क्या करते हैं? बोन को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन प्रोटेक्टिव फूड को प्रोटेक्टिव करता है। आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है। वो देखो, अब आगे माक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। माक्रो एंड माइक्रो वो अलग सी है, उसको हम पूरे अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक में चीज़ें लिख दी हूँ। माक्रो क्या है, माइक्रो क्या है। अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटी में गए होगे तो आप लोगों को नर्सिंग स्टाफ या फिर आपके जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो बोले होंगे कि मतलब माइक्रो जो IV फ्लूइड है वो ला के दो, माइक्रो IV फ्लूइड वो ला के दो। अब कन्फ्यूज हो गए, माइक्रो क्या होते हैं। मैं जब गई थी तब मैं पूरी कंफ्यूज हो गई थी, ये क्या है। मुझे पता ही नहीं था कि IV फ्लूइड में भी इस तरह होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मुझे तो लगता है वो एक ही होते हैं। ठीक है। तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होती है? दिस टर्म रिफर्स टू ए सब्सटेंस दैट ए ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स इन लार्ज अमाउंट। दिस इंक्लूड्स फूड कैटेगरीज लाइक फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? दिस टर्म रिफर्स टू ए सब्सटेंस दैट ए बॉडी रिक्वायर्ड इन ट्रांस अमाउंट। दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक माइक्रो मिनरल्स जैसे कि हो गए जिंक, आयरन, सेलेनियम, एंड विटामिन A, C, D, B12, etc। ठीक है। तो ये क्या हो गया? माक्रो जो है वो बड़ा है, ठीक है, लार्ज है। और माइक्रो क्या होता है? वो छोटा है, कम परिमाण में मिलता है। माक्रो ज़्यादा अमाउंट। ठीक है। जो ज़्यादा हमको हमारी बॉडी को नीड होती है वो किस चीज़ की होती है? माक्रो न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की हमको हमारी बॉडी में कम परिमाण की ज़रूरत होती है। जैसे कि हो गया माइक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे चीज़ें हमारे बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। और मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारे चीज़ें हमको बॉडी में कम परिमाण में ज़रूरत होती है। ठीक है। मतलब माइक्रो मिनरल्स जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सारे चीज़ें हमारी बॉडी को कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। विटामिन कौन सी जो कम अमाउंट में ज़रूरत होती है? A, C, D, B12, etc। ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को कम ज़रूरत होती है। ठीक है। माक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट समझ में आ रही होगी। अब देखो उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं कर दी हूँ। देखो, माक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स आते हैं। ये बॉडी को एनर्जी देते हैं और ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसमें मिनरल्स जैसे जिंक, आयरन, सेलेनियम और विटामिन जैसे विटामिन A, C, D, B12 आते हैं। ये बॉडी के प्रॉपर फंक्शन और हेल्दी रहने के लिए हेल्प करते हैं। आपको समझ में आ रही होगी। फिर अब देखो, एनर्जी क्या होती है, कैलोरी क्या होती है, किलो कैलोरी होती है। ये लास्ट है मतलब न्यूट्रिशन की, मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं उसके अगले पार्ट में हम माल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसकी कंसेप्ट जो है इधर कवर हो गया। ठीक है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी मोस्टली सप्लाइड रेगुलरली टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी सर्वाइवल। द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सपोर्टिंग ग्रोथ, फॉर फिजिकल वर्क, टू मेंटेन कंस्टेंट बॉडी वेट एंड गुड हेल्थ। ठीक है। क्या हो गया? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी मोस्टली सप्लाइड रेगुलरली टू मीट द। एनर्जी हमको पता है क्या होती है, ऊर्जा होती है, हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। एक शक्ति होती है जो हमारी बॉडी को कुछ काम करने के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए ज़रूरत होती है, फिजिकली वर्क करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है। वो मोस्टली रेगुलेट करता है बॉडी को। ठीक है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, हम दौड़ने के लिए, भागने के लिए, मतलब दौड़ने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए भी हम मतलब वही हो जाएंगे पूरी तरीके से, हम कुछ नहीं कर पाएंगे एनर्जी के बिना। तो ये सब के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। वो कहाँ से होती है? न्यूट्रिएंट से। ठीक है। तो एनर्जी हमारी क्या करती है बॉडी में?
मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर हमारा सही मात्रा में है या नहीं, सही तापमान मात्रा से है या नहीं है, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको ठीक तरह से रखते हैं, सही अनुमान से रखता है। ठीक है। और क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो जो हमारे बॉडी की मैकेनिज्म प्रोसेस होती है उसको बनाए रखती है। फिर सपोर्टिंग ग्रोथ को सपोर्ट करती है डेवलप करने में, बुद्धि कैसे होगी और विकास कैसे होगी हमारे बॉडी की, उसको सपोर्ट करते हैं। फॉर फिजिकल वर्क, जैसे कुछ काम करना हो गया, दौड़ना हो गया, चलना हो गया, ये सारे में फिजिकल वर्क में कुछ काम करता है, हेल्प करता है। टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी वेट, गुड हेल्थ, हमारे बॉडी का वेट ना बढ़े ज़्यादा ना कमे ज़्यादा, उसको मैनेज करके उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ गुड होता है। ठीक है। अब हो गया एनर्जी, समझ में आ रही होगी। फिर कैलोरी क्या हो गया, कैलोरी इज़ द मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी इन फूड। टेक्निकली कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, एंड द नंबर ऑफ कैलोरी इन ए पर्टिकुलर फूड विल correct with how much energy the body could get from consuming it. The amount that one should consume varies based on several factors including age, activity level, health goals, hormone etc. ये क्या बोला, कैलोरी क्या होती है और किलो कैलोरी क्या होती है। कैलोरी किलो कैलोरी एक मेजरमेंट का यूनिट होती है, किसकी, न खाना की, मतलब फूड की होती है। ठीक है, फूड में जो एनर्जी होती है उसका मेजरमेंट का यूनिट होते हैं कैलोरी और किलो कैलोरी। ठीक है, जैसे कि ये देखो हो गया कि 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री ऑफ सॉरी मैंने क्या बोल दिया, हाँ, तो दैट इज़ नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमको पता चला कि जैसे कि हो गया 1 कैलोरी वो एनर्जी है जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए। मतलब 1 कैलोरी वो एनर्जी है, 1 कैलोरी एनर्जी हो गया जिसका 1 ग्राम वाटर टेम्परेचर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए, वो होती है हमारा जो एग्जाम्पल पे लिखा है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कैलोरीज इन ए पर्टिकुलर फूड विल कोरेट विथ हाउ मच एनर्जी द फूड, कितने अमाउंट के, अगर किसी फूड में ज़्यादा कैलोरीज हैं तो उससे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली इजी में बोला गया तो कैलोरीज फूड में प्रेजेंट एनर्जी की मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, समझ में आ गई। कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज फूड में प्रेजेंट एनर्जी की मेजरमेंट यूनिटी है। ठीक है, और फिर आगे किलो कैलोरी, द टर्म किलो कैलोरी इज यूज्ड टू प्रिपरेशन द मेजर ऑफ हीट एनर्जी दैट रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो गई 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। तो कैलोरी की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसमें ई ऐड होगी तो आप लोग ऐड कर देना। ठीक है, तो इसमें हो गया क्या, अगर हम फूड पैकेट में अगर लिखा है कि ये 200 किलो कैलोरी की आती है, उसमें लिखा होगा इंग्रेडिएंट के बाद ऐसा लिखा होगा, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, तो वो उतनी ही किलो कैलोरीज में आते हैं। ठीक है, तो अगर हमको पता चला कि अगर किसी फूड पर 200 कैलोरीज लिखा है तो इसका मतलब है 200 किलो कैलोरीज का ही वो पैकेट है। ठीक है, बेसिकली किलो कैलोरीज का मतलब क्या हो गया, जो किलो कैलोरी एनर्जी की मेजरमेंट यूनिटी है। किलो कैलोरी क्या होता है, एनर्जी की मेजरमेंट होती है, और कैलोरीज क्या होती है, उसमें जो फूड होते हैं उसकी एनर्जी में जो प्रोड्यूस होती है उसका मेजरमेंट यूनिट होता है कैलोरी। आई आपकी समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो ऐसे ही बने रह गए। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, मेंशन कर दियो, ब्लू नोट है। ठीक है, तो उससे हम
सारे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट, माल न्यूट्रिशन के पार्ट 2 लेकर आऊँगी। तो वीडियो एंड तक बने रहें, और अगर कुछ डाउट हो मुझे कमेंट में बताना कि दीदी इस पार्ट में समझ में नहीं आई, तो मैं अच्छे से आई होप आपको और बेटर तरीके से मैं समझा सकूँ। तो मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है, तो उसको अवॉइड करना, आपको पढ़ाई में फोकस करना है, ठीक है।